पॉलिनोमियल फंक्शन। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? y is equal to f of x. It is a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and so on up to a n minus 1 into x plus a n. This is the polynomial function of degree n, provided a naught is not equal to 0. This is called polynomial function of degree n if a naught is not equal to 0. सपोज a naught 0 हो गया, फिर डिग्री आपका चेंज हो जाएगा, n-1 हो सकता है कि n-2 हो सकता है, डिपेंड्स। तो इसमें इन जनरल डोमेन पार्ट क्या होगा, हम अभी डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ठीक है, ऐसा फंक्शन आएगा तो डोमेन इन जनरल क्या होता है? सर रियल नंबर्स। रियल होता है। रेंज? सर रियल नंबर्स। नहीं, इसको आप बता नहीं पाओगे जब तक आपका डिग्री फिक्स नहीं होगा। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू से रियल नंबर। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला, इसका रेंज क्या होगा? आर प्लस आर प्लस यूनियन जीरो, जीरो से लेके इंफिनिट तक। उसमें तो रेंज जीरो नहीं हो, सॉरी पूरा रियल नहीं होगा, ठीक है ना, स्टिल इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अभी बता नहीं पाएंगे इसको, जब तक रेंज बता नहीं पाएंगे फिर ग्राफ भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज इफ यू नो ग्राफ तो आपको डोमेन रेंज पता चल जाएगा। ग्राफ इज द मोर इम्पोर्टेंट, इफ यू नो ग्राफ डोमेन रेंज आप बता सकते हो। तो इसका सब पार्ट कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस और लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन क्या होता है? सर डिग्री 1। डिग्री 1 हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ax प्लस बी रखेंगे। इसका ग्राफ कैसे होता है? सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। पासिंग टू ओरिजिन। नहीं सर, क्यों? नहीं सॉरी सर। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसका डोमेन क्या होगा? सर रियल नंबर्स। आपको ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेच होता जाएगा, पूरा ये बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी ये साइड में स्ट्रेच होगा, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। कहीं पे भी ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन एवरीवेयर एग्जिस्ट। रेंज क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि y का पार्ट, रेंज मतलब y का वैल्यू प्लस इंफिनिट से लेके माइनस इंफिनिट तक, मतलब माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिट तक, एवरीथिंग इज देयर, वो रियल नंबर। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का कैसे बता पाओगे? इसका ग्राफ कैसे होता है? कभी इसका ग्राफ कैसे होता है, कभी ग्राफ ऐसे हो सकता है, कभी ग्राफ ऐसे भी होता है।
में तो ये तीनों का उल्टा होता है, यस सर। ठीक है ना। तो इफ ए ग्रेटर देन जीरो आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है। फिर ये डिपेंड करता है कि दिस वन डिस्क्रिमिनेट मोर देन जीरो के लिए, दिस वन डिस्क्रिमिनेट इक्वल जीरो के लिए, ये आपका लेस देन जीरो। तो इसमें सब डिपेंड करता है कि एबीसी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका भी हम इनफैक्ट डोमेन बता पाओगे, पूरा एक्स आपका सेटिस्फाई करेगा, डोमेन बता पाओगे, बट रेंज भी बता नहीं। ठीक है, ओनली यू कैन से अबाउट डोमेन, बट बिकॉज इट इज कमिंग अंडर पॉलिनोमियल तो डोमेन तो रियल होगा, रेंज हम बता नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसा सपोज ये ग्राफ होगा तो देन आप बता सकते हो कि रेंज ऑलवेज बट जीरो से लेके इन्फिनिटी। ये ऐसे ग्राफ होगा तो फिर आपका मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जो होगा उधर से फिर टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बता नहीं पाएंगे जब तक आपको एबीसी नहीं दिया जाएगा, राइट। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। यस, y is equal to f of x equal to some constant. This is called constant function. k का वैल्यू क्या होगा, मतलब एक k का वैल्यू कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है? सपोज यू नो k वैल्यू, देन ग्राफ कैसे होगा? सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y इक्वल टू k। इसका डोमेन क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर। रेंज के। k। इसका डोमेन होगा ऑल रियल, रेंज होगा k सिंगलटन सेट। ओके, एक ही एलिमेंट रहेगा। और ये जो k होगा वो k कोई भी रियल हो सकता है, बट आपका रेंज एक ही वैल्यू, समझा? यस सर। राइट।
पापा दिखा सकते हैं वापस फिर इसके। डन। नो Yes, सर। sir. Next one is the identity function. ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब आप जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट होना चाहिए। The same value of f of x मिले। तो y is equal to x मतलब f of x equal to this function is called identity function। और x का वैल्यू जो होगा y का वैल्यू वही होगा और फंक्शन का वैल्यू वही होगा। ओके। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? सर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर। ओरिजिन से पास करता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ सर। ऐसे ही होगा। सर उसमें y is equal to -x होगा ना स्लोप। हाँ सर ऐसा ऐसे होगा। ऐसे होगा। सर 45 डिग्री बनाएगा। हाँ वो जरूरी होता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होता है, इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर इसको बोलेंगे y is equal to x। y equal to x मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री होना जरूरी है। Okay? मतलब एंगल बाइसेक्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द लाइन y is equal to x। आपका इनपुट ये 1 होगा तो ये पॉइंट क्या होगा 1,1 x1 y भी 1। ये 2,2 होगा x2 y भी 2। व्हाट इज द डोमेन? सर ऑल रियल नंबर्स। रेंज। सर ऑल रियल नंबर्स।
मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है? Sir, f of x is equal to plus x if x is greater than equal to 0 or minus x if x is less than 0. Which is x if x greater than equal 0, which is minus x if x less than equal to 0. आप चाहो तो एक इक्वल साइन कोई एक से हटा सकते हो, दोनों से हटाओ मत। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 करोगे तो एक पॉइंट आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो दोनों क्लोज करो चलेगा, नहीं तो कोई एक क्लोज करो एक ओपन करो चलेगा। तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होता है? Sir, वो दो रेस पास करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ओरिजिन्स। तो दिया गया कि y is equal to x होगा when x greater than equal to 0, y equal to x होगा when x greater than equal to 0। इसका मतलब दिस इज द लाइन y is equal to x, बट ये when x greater than equal to 0 ए साइड के लिए, इधर के लिए नहीं। when x less than 0 ए साइड के लिए क्या होगा? y is equal to minus x। माइनस एक्स। So this is the y is equal to minus x when x negative, when x positive y is equal to x। तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। तो डोमेन क्या होगा? सर, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा? 0 to infinity, 0, 0 क्लोज में होगा सर। क्योंकि आपका जो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर तक जा रहा है, नीचे नहीं है। तो इसका जो आउटकम्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, बट आंसर में माइनस एक्स हो सकता है, प्लस एक्स हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स का वैल्यू। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यू नो, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पता है? Mod of AB, you can write mod A into mod b। mod B. Mod of A by B, you can write mod A upon mod B, provided B is not equal to 0. A raised to n का mod, you can write mod A to the power n। और क्या है? सर, mod of a plus b less than equal to mod a plus mod। Mod of A plus B less than equal to mod A plus mod B। इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करेगा? कब? when सर, a और b greater than 0। a into b greater than 0, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा तो भी होगा, दोनों नेगेटिव होगा भी, दैट इज both a and b have same sign। okay, so that means a plus b mod of a plus b is equal to mod a plus mod b if ab greater than equal to 0, a plus b whole mod strictly less than mod a plus mod b। कब होगा? if ab a b
less than 0. समझा? Inequality more important. Similarly, a minus b, whether it is plus or minus. So a plus b or a minus b whole mod always less than equal to mod a plus mod b. ये भी हमने कॉम्प्लेक्स में किए थे. a minus b whole mod greater than equal to mod a minus mod b whole mod, whether it is minus or plus. A plus b or minus always greater than equal to mod a minus mod b. ठीक है? Yes. दो. और कुछ है क्या? Right. कांस्टेंट लिखे थे ना. सर हम्म. सर वो आइडेंटिटी फंक्शन को हम क्या वो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं डिग्री 1 का और कांस्टेंट 0. हाँ, ओके कांस्टेंट 0 बट फर्स्ट ये 1 होगा. a नॉट 1 होगा, बाकी सब 0 थे. नॉट a नॉट मतलब इट इज linear equation. It is linear equation, not polynomial. Linear equation जिसका b0 a1
डन। Yes, sir. सर वो नीचे नोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट y is equal to f of x which is x upon mod x। ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? सर 1 या फिर -1। 1 कब होगा? सर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। -1 कब होगा? लेस देन 0 होगा सर। नेक्स्ट लेस देन 0। 0 के लिए क्या होगा? सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ओके, तो इसका डोमेन क्या मिला? सर ऑल रियल नंबर्स नेगेशन से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0. 0 नहीं रहेगा। रेंज क्या होगा? सर -1 एंड +1 सर दो ही रहता है। -1 एंड +1। वेरी गुड। ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ कैसे होगा? सर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एक्स। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा हाँ सर, और एक वो साइड लाइन। और एक हाँ ऐसे सर होगा। सर। ठीक है, बट दोनों क्या होगा? ओपन होगा। ये लाइन को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच करेगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, दोनों दोनों लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो रेंज होगा -1 एंड 1। डोमेन होगा टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आपको ऐसे दो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। दिस इज y is equal to 1, this is y equal to -1। ओके, बट आप बुक में ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, बट मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, इसका लॉजिक इज देयर। इसके बाद हम करेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको SGN में डिनोट किया जाता है। मतलब y is equal to f of x which is SGN, signum of x। Okay, it is given x by mod x। बच्चे के दिमाग में रहता है x by mod x। एक्चुअली बुक में दिया गया x by mod x, बट उसके साइड में ऐसे दिया जाता है when x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। मतलब इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये अलग ये अलग। आप यहाँ पे x जगह 0 डाल नहीं पाओगे। ये दिया गया sin x, सॉरी सिग्नम ऑफ x, y is equal to सिग्नम ऑफ x और f of x is equal to सिग्नम ऑफ x। when x is not equal to 0 then आपका आंसर होता है x by, आपका फंक्शन होता है x by mod x। when x equal to 0 वो 0 हो जाता है। इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे कि ये था mod x, x ग्रेटर देन इक्वल 0 x होता है, लेस देन 0 -x होता है। इसके साथ इसको हम यूज करते हैं क्या? ये अलग ये अलग।
व्हेन x इक्वल टू 10 आप इसके साथ जाओगे, इसके साथ इधर डाल नहीं पाओगे ना। व्हेन x इक्वल टू -10 आप इसके साथ जाओगे, इसमें नहीं डाल पाओगे। इट इज लाइक दैट। व्हेन x नॉन जीरो देन गो फॉर दिस वन, इफ x 0 देन 0, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। समझा? Yes, sir. Yes, तो sir. आपका आंसर क्या Yes, हो sir. जाएगा? 1 होगा। व्हेन x ग्रेटर देन 0 -1 होगा। व्हेन x लेस देन 0, इधर मैंने यूज किया क्योंकि x इज नॉट इक्वल 0, मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। व्हेन ग्रेटर देन 0 mod x x होता है, तो x by mod x इक्वल टू 1 हो गया। व्हेन x लेस देन 0 mod x माइनस x होता है, x by माइनस x इज -1 हो गया। व्हेन x इक्वल टू 0 इट इज 0। इसके साथ में x 0 के लिए हम इसको यूज करेंगे, ये नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस होगा? सर सेम होगा, बस वो ओरिजिन में भी एक ये रहेगा, डॉट रहेगा। यस, ये भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट ये क्या होगा, ऐसे होगा। ये मैं ये देता हूं तो मतलब ओपन है, ऐसे रहेगा, कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। बट व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इधर और एक पॉइंट मिल जाएगा। समझाइए? तो इसका डोमेन क्या होगा? Yes, sir. So all real numbers. रेंज क्या होगा? 1, 0 and -1. यस, -1 0। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन दिस टू फंक्शन? Yes, sir. ओके, इफ इट इज x बाय मॉड x होगा तो उसमें डोमेन में 0 नहीं होता है, एंड रेंज में भी 0 नहीं होगा। बट इफ इट इज सिग्नम फंक्शन देन डोमेन में 0 आ जाते हैं, इसलिए पूरा रियल हो गया, रेंज में भी 0 आ जाता है। तो सिग्नम फंक्शन इट नॉट x बाय मॉड x। सिग्नम फंक्शन x बाय मॉड x कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। व्हेन x इक्वल टू 0 वो 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Right. Sir. Sir. हाँ, सर वो y इज इक्वल टू एफ एक्स में ऊपर वाला जो लिखा है ना, उसमें ग्राफ में आपने y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 लिख दिया। हाँ, ये तो y इक्वल टू 1 ना, स्ट्रेट लाइन तो y इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ सर, नहीं वो मैं जल्दी से लिख। x इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू 1 होता है। पैरेलल टू x एक्सिस ना, y इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर।
सर यस, सर क्यूबिक फंक्शन नहीं पूछते, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन, सर उसमें वो आता नहीं है, मतलब क्वेश्चन उसके ऊपर। हाँ आ सकता है, आ सकता है, बट हम जब तक फंक्शन आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक आप रेंज बता नहीं पाओगे। बट ओके सर। इन जनरल क्यूबिक फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि डिग्री 3 ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आता है, ठीक है, तो रियल नंबर देता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा रेंज रियल नहीं होता है, क्योंकि उसका एक मिनिमम वैल्यू होता है, तो उधर से वो ऊपर जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम से नीचे आएगा, ऐसा होता है। तो उसको एग्जैक्ट फंक्शन दिया जाएगा तो फिर हम डिफाइन कर देंगे। सपोज आपको दिया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपको मिल जाएगा, इसका ग्राफ मिल जाता है, ऐसे ग्राफ। सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो वो 1 ऊपर चला जाएगा, तो उसके हिसाब से वो पता चलेगा। और इसका क्यूबिक इक्वेशन का रेंज ऑलमोस्ट होता है, मतलब पूरे रियल नंबर आ जाते हैं। तो प्रॉपर दिया जाएगा तो हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, डोमेन रेंज बता सकते हैं। ओके सर। तो इसलिए मैंने बोला कि मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का इन इन जनरल डोमेन आर होता है, बट रेंज हम बता नहीं पाते जब तक वो डिफाइन नहीं हुआ, पर्टिकुलर नहीं दिया जाएगा। बट कोई भी लीनियर फंक्शन का आपका रेंज आर होता है, बट वो स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन आपका लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो ऐसा लाइन होगा तो तब क्या होगा? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा क्या, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? डोमेन से 0 टू जो एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा रेंज। दिस इज नॉट ए फंक्शन। हाँ सर, डोमेन कवर ही नहीं हुआ। तो एक एक्स के लिए कितने वाई मिल रहा है? सर हाँ, इनफाइनाइट वाई। इतने सारे फंक्शन को लास्ट टाइम बताया था ना। आप फंक्शन कब नहीं होता है, आप हाँ ये सर। टेस्ट करते हो ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो, तो ये लाइन कभी फंक्शन नहीं बनता है, ठीक है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, अदर देन हाँ हॉरिजॉन्टल सर। एंड वर्टिकल, तो आपका क्या हो जाता है, उसको लीनियर फंक्शन में हम डालते हैं। तो वो केस में आपका क्या होता है, रेंज पूरा रियल होता है। ये स्ट्रेट लाइन के लिए रेंज आपका पूरा रियल नहीं हुआ, एक ही वैल्यू हुआ। ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है? सर f of x is equal to e to the power x। e टू दी पर x जरूर नहीं, वो ये पर्टिकुलर हो जाता है a टू दी पर x। ओके, this is called exponential function if a greater than 0, otherwise that is not your function. You can find out -2 to the power 4, you can find out
-2 to the power 3 you can find out, but it is not a function, क्योंकि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा पता नहीं चलेगा, वो आप कुछ बता नहीं पाओगे उसको। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब बोलोगे, जब उसका बेस मोर देन 0 होगा, then only it is called exponential function। ठीक है, यस सर। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, आप लोग तो पढ़े होंगे बेसिक मैथ में, इसका ग्राफ कैसे? Sir, 1 से start होके positive first quadrant। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। And not exactly, आपका दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कब होगा, दो तरीके से एक्सपोनेंशियल होता है। ये कब होगा, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब आपका x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इफ x वैल्यू, आप जितना x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आगे जा रहे हो, x का वैल्यू बढ़ रहा है, अब जितना राइट को जाओगे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से देखो उसका y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इसके लिए कंडीशन क्या होता है, बेसिक मैथ में हुआ होगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लेविकर मेथड। इसके लिए बेस क्या होता है, टू स्क्वायर, टू क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5। इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, Sir, increase। इंक्रीज कर रहा है। 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 पावर 4 क्या हो रहा है, डिक्रीज। Decrease। डिक्रीज कर रहा है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, Sir, A should be greater than 1। यस, इफ a ग्रेटर देन 1, आपका पावर जितना बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ेगा। यस सर। इफ a लेस देन 1, नेगेटिव तो नहीं होगा, लेस देन 1 मतलब लाइज इन बिटवीन 0 to 1। इफ a लाइज इन बिटवीन 0 to 1, वो क्या होगा, ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू कम हो रहा है। एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को, ये वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, No, sir। कब 0 No, होगा, sir। इट्स टेंड्स टू 0 व्हेन पावर टेंड्स टू इंफिनिटी। 1/2 पावर जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, 1/2 रेज टू इंफिनिटी, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो समथिंग बाय इंफिनिटी टेंड्स टू 0। 0। ठीक है, एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होता है, टेंड्स टू 0, क्लोज टू 0। इसलिए ये लाइन को कभी भी टच नहीं करता है, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, तो क्रॉस करने का तो बात ही नहीं, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझा, यस सर। Yes, sir। ये रहेगा y इज इक्वल टू a to the power x, where a lies in between 0 to 1। 0 to 1। This is called decreasing function। ठीक है, ये तो मैंने ग्रेटर देन 0 दिया था, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन लाइज इन बिटवीन 0 to 1 हुआ, और एक रहा
a equal to 1. When a equal to 1, तो आपका ग्राफ कैसे होगा? सर y is equal to 1 स्ट्रेट लाइन होगी ना सर, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्ट्रेट लाइन होगा। a equal to 1 मतलब 1 raised to x, that is 1. You get? समझाइए? This is what? Y is equal to a to the power x, where a is equal to, ये आपका constant फंक्शन है। ठीक है? तो there are 3 graphs. तो डोमेन क्या वो मिला? सर रियल नंबर। और रियल। रेंज क्या हुआ? सर 1 to infinity, 1 पे क्लोज रहेगा। This point is the 0,1. हाँ, क्या बोल रहे हो? 1 to सर infinity. 1 क्या मिल रहा है आपका रेंज? ये वैल्यू क्या हो रहा है? क्लोज टू 0 हो रहा है ना? तो इट इज 0 to infinity, नॉट 1 to infinity. 1 to infinity मतलब यहाँ से जब स्टार्ट होगा, ये और नीचे है ना ग्राफ आपका, हाँ सर बराबर। तो इट इज 0 से लेके इंफिनिटी, बट 0 क्लोज नहीं होगा, 0 ओपन। ओपन। ठीक है? तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, मतलब आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, वो कभी डिक्रीज नहीं करता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो आपका मार्क्स टेस्ट टू टेस्ट इंक्रीज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली, आपका इंप्रूव हो रहा है, कि ग्रोथ हो रहा है, कि मार्क्स बढ़ रहा है। समझाइए? प्रॉपर्टीज क्या होगा? Yes. ऑलरेडी यू नो। मैं ये बेसिक मैथ्स में नहीं सीखा था शायद। नहीं, एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम हुआ था। हाँ सर लॉगरिथम हुआ था। लॉगरिथम हुआ था तो फिर ये कैसे नहीं हुआ? हुआ होगा। बताओ प्रॉपर्टीज क्या है? सर a to the power m into b, a to the power n is equal to a to the power m plus n। हाँ सर सर डिवीजन के लिए माइनस में होगा। माइनस है। a to the power m to the power n equal to amn। और और क्या? a raised to 0। ओके, देखिए देखिए 1। और a to the power m is equal to a to the power n implies m is equal to n। correct? Sir, हाँ sir, हम्म sir, only when one is, if only if a does not equals to 1. yes, m equal to n if a is equal not equal to 1, otherwise a equal to 1। तो if a equal to 1 तो mn का कुछ रिलेशन मुझे नहीं चाहिए, LHS equal to RHS होगा, 1 power anything equal to 1 होता है।
दैट टाइम जरूर नहीं कि m इक्वल टू n होगा। जीरो पावर एनीथिंग भी जीरो होता है। हाँ जीरो सर पावर 2 रखो, जीरो पावर 8 रखो, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। वो भी कैसे रखेंगे? सर a इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इक्वल Yes. टू होगा। तो हम ऑलरेडी कंडीशन रखे ना, एक्सपोनेंशियल के लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए वो कंडीशन नहीं रखा। If a raised to m greater than a raised to n implies what? सर m is greater than n. m is greater than n. But a should be greater than 1, sir. Yes sir. आप ये याद रखो, इंक्रीजिंग फंक्शन सेम साइन होता है। सेम साइन मतलब मेरा x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। बट डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, x मेरा बढ़ रहा है, x में आगे जा रहा हूँ, मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है, बट y का वैल्यू ऐसा ऐसा कम हो जाता है। तो सेम इनइक्वालिटी लाने के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। a raised to m greater than a raised to n implies m greater than n if a more than 1, इंक्रीजिंग फंक्शन केस में ही होगा। अदरवाइज if a lies in between 0 to 1, आपका क्या होगा? m less m than। less than n n बड़ा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट। हम हाफ का पावर जितना बढ़ाते गए तो वैल्यू कम होता गया ना, यस सर। इसके हिसाब से। तो इनइक्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट डाउन। डन। No sir.
डन। Done, sir. नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन। ये क्या होता है? कब डिफाइंड होता है? सर अगर x पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव। वैल्यू 0 से बड़ी। डिफाइंड ओनली व्हेन x greater than 0, b greater than 0 and b is not equal to बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। हाँ सर बोला। ठीक है। इफ log x base b is equal to y implies what? b to the power y is equal to x. equal to x। b raised to y equal to x। इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल से ही आया है। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यू कैन चेंज टू लॉगरिथम और वाइस वर्सा। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल बना सकते हो, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम बना सकते हो। ठीक है। और ये केस में क्या था? b ग्रेटर देन 0 था। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या लिए थे? y इज इक्वल टू a टू द पावर x और b टू द पावर x, यही था ना? आप ये दोनों को चेक करोगे, क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्या मतलब दोनों में क्या चेंजेस आया है? x की जगह y। x की जगह y। जब x y इंटरचेंज होता है ना, आपका ग्राफ 90 डिग्री घूम जाता है। ओके, एक्स वाई को आप इंटरचेंज करोगे, नहीं 90 डिग्री नहीं घूमता है। एक्स वाई को इंटरचेंज करते हो ना, तो क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x लाइन, वो इमेज बनता हाँ है ना? जैसे कि 1,2 एंड 2,1 आप देखोगे, दोनों पॉइंट y इज इक्वल टू x का मिरर इमेज होता है। 1,2 2,1, तो ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मैप पढ़े होंगे ना, मतलब a कमा b का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x क्या होता था? b कॉमा a। b कमा a, हाँ। इसलिए। ठीक है। तो ये एक दूसरे का इमेज हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। ठीक है। अब देखते हैं। अब ये ग्राफ को मैंने y इज इक्वल टू x डालूंगा, इसका इमेज निकालेंगे। देखो, दिस इज एन व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। हाँ सर। और ये आपका y इज इक्वल टू x लाइन, राइट? अब इसका इमेज जब बनाएंगे, इसका इमेज कहाँ पे आएगा? अच्छा, इसका इमेज ये पॉइंट क्या था? 0,1 0,1। इसका इमेज क्या होगा? 1,0 1,0। हाँ सर। इस ये क्या था? ये जो नीचे ये
आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसका पॉइंट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी कमा जीरो। हाँ सर, इसका इमेज क्या होगा? 0, जीरो -∞। माइनस। जीरो कमा माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। समझा? यस सर। तो आपका जो ग्राफ बनेगी ना, लॉग का ग्राफ, ऐसे ग्राफ आप ऑलरेडी पता होगा आपका लॉग का। समझा? हाँ सर समझा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ क्या था आपका? y इज इक्वल टू बी टू दी पर x रख देता हूँ। ये ग्राफ हो जाएगा y x इक्वल टू log x, तो एंड दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू, एक दूसरे का मिरर इमेज। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ग्राफ था, हाँ, इसके लिए बेस क्या होना चाहिए? ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये इंक्रीजिंग की नहीं है, हाँ हाँ सर, सर ये भी इंक्रीजिंग, तो इसका बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर ग्रेटर देन 1। देन ग्रेटर देन 1। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या था? डिक्रीजिंग। कैसे ग्राफ था, है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ था। हाँ सर बराबर। एंड दिस इज द y इज इक्वल टू x लाइन। इसका इमेज क्या होगा? अच्छा, ये जो पॉइंट क्या है? सर इन्फिनिटी, 0, तो इसका y रेज़ टू x में क्या होगा? 0, 0, इंफिनिटी, ∞। मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। हाँ सर, ये 1, 0, सॉरी 0, 1, तो इसका 1, इमेज होगा 0। 1, 0। ये पॉइंट क्या है? यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी, x का माइनस इन्फिनिटी, y का माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी, है ना? तो हाँ इसका सर, इमेज क्या होगा? इन्फिनिटी, Infinity. -∞। इन्फिनिटी कमा माइनस इन्फिनिटी, मतलब ए साइड में होगा। आपका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे होगा। हाँ सर, ठीक है? वो जो ग्राफ होगा ना, ऐसे ग्राफ होगा। समझा? तो लॉगरिथम का ऐसे दो ग्राफ मिलता है। ಗಡಿಯಾರ ಪಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದೆ ಗಡಿಯಾರ ಪಾಡಿ। क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, इतना नीचे नहीं होता है। इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। राइट, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू log x base b greater than 1. This is the graph y is equal to log x base b lies in between 0. Am I correct? Yes sir. ऐसा रहेगा। और जो एक्सपोनेंशियल का ये ग्राफ था, तो ये क्या होगा?
इसका इमेज कैसे होगा? किसके रिस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में। सर वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और 1,0 ऐसे से लाइन हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट आगे के लिए ये क्या है, इन्फिनिटी कमा 1, हाँ सर। हाँ सर, उसका इमेज क्या हो जाएगा 1 कमा इन्फिनिटी। 1 कॉमाइन। इसका माइनस इन्फिनिटी कमा 1, तो वो 1 कमा माइनस इन्फिनिटी, 0 कमा 1 का 1 कमा 0, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, तो इसका इमेज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे एक लाइन आना चाहिए। है कि नहीं? हाँ सर, ऐसे जब लाइन आएगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। हाँ सर। नो क्या? यस कि नो? ऐसा सर मतलब फंक्शन नहीं function होगा। इट इज नॉट ए फंक्शन, तो इसलिए बी, ये कब आया था, ऐसा लाइन कब आया था, व्हेन b इक्वल टू 1, मतलब a इक्वल टू 1, बेस इक्वल टू 1, इसलिए इधर का बेस 1 कभी नहीं था। बेस 1 रखोगे तो फंक्शन नहीं बनेगा। समझा कि नहीं? यस इधर सर। इधर b और a बेस, बेस मान, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग, इधर भी वही है, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग, एंड ऐसे ग्राफ मिला और ऐसे ग्राफ मिला, एंड दिस ग्राफ इज द क्लियरली व्हाट, इमेज ऑफ आपका b रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। ये डिक्रीजिंग, b जब लाइज इन बिटवीन 0 to 1 था, डिक्रीजिंग क्या था, ये ऐसे भी डिक्रीजिंग कर गया। ठीक है, देखो इसका जैसे ग्राफ आया था विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये दोनों ग्राफ आप देखोगे लगभग क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यहाँ पे क्या मिला, वही ग्राफ मिला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये क्या था, बोथ द ग्राफ्स लाइज अबव द x एक्सिस, ये क्या हुआ, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। सब एक साथ इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उधर में, हाँ उधर सर, वो ग्राफ का जो x का प्रॉपर्टीज, इधर y का प्रॉपर्टीज, उधर y का प्रॉपर्टीज, इसमें x का प्रॉपर्टीज। तो ये ग्राफ को फिर उसी हिसाब से इसका इमेज डालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, आपको ऐसा लाइन आना चाहिए। ऐसा लाइन आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, हम तो डिफाइन किए ना, इट इज फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, तो ये इसलिए नहीं आता है, दैट्स व्हाई बेस इज नेवर 1। समझा? उधर बेस 1 था क्योंकि वो फंक्शन बन रहा था, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ए फंक्शन, बट पैरेलल टू y एक्सिस नॉट ए फंक्शन। इसलिए क्या हुआ, वो b इक्वल टू 1 जो था ना, इधर हट गया। b ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट करेगा, b लाइज इन बिटवीन 0 to 1 एग्जिस्ट करेगा, बट b इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए कंडीशन b इक्वल टू 1 रखोगे तो देन आपका फंक्शन नहीं बनेगा। समझा? हाँ सर, हम डोमेन क्या होगा? सर 0 to infinity, 0 to infinity, क्योंकि आपका क्लोज, ग्राफ सिर्फ, सॉरी ओपन ओपन। ग्राफ क्या है, सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड में है, तो x का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल 0 नहीं होगा, इक्वल 0 के लिए अनडिफाइंड होता है। रेंज क्या है, सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर। समझा? यस हाँ सर, प्रॉपर्टीज, सर। प्रॉपर्टीज कितने सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, याद है? बताओ एक एक करके। तो log a plus log b लॉग ए plus log b equals to log a भी log ab। बेस सेम होना चाहिए। हाँ, सबका बेस सेम होना चाहिए।
ये होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। सर। हाँ सर वही है। वही है, ये सर रिवर्स मतलब। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए को मैं हमने -2 ले रहा हूँ, बी को -3 ले रहा हूँ, log ए बी क्या मिला? एग्जिस्ट। हाँ नो सर। सर। log 6 नो सर। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ लॉग हाँ 6 सर। लॉग 6 एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब डालो। मतलब अगर दो अलग अलग अपोजिट log साइन ऑफ होंगे तो। -2 प्लस log ऑफ -3 होगा क्या? नहीं सर। log ए बी log 6 में ला, log 6 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए की जगह -2 रखा, बी की जगह -3 रखा, तो इजिट log ए प्लस log बी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। सर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये नहीं होता है। हाँ, ऐसा कभी दिया जाएगा तो आपको ऐसे करना पॉजिटिव पड़ेगा। नंबर्स के लिए सर होगा ना। नहीं, दैट टाइम आप ए लिख सकते हो, log ऑफ मॉड ए प्लस log ऑफ, आपको रिवर्स करना है तो इसको ऐसे करना। इज दैट क्लियर? ओके ओके। if this side given, इसका मतलब ए बी ग्रेटर देन 0। लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ लेफ्ट साइड डज नॉट एग्जिस्ट तो आपको वो चेक करना का नहीं है। हाँ तो सर। log ऑफ ए बी इक्वल दिया गया, मतलब आपका ए बी ग्रेटर देन 0, बट ए भी बहुत ग्रेटर देन 0 होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत नेगेटिव हो सकता है। जब बहुत नेगेटिव होगा तब फिर लॉगरिथम सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये होगा तो ये होगा, ये कंपल्सरी। ये होगा मतलब आपका ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, तो ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये करेक्ट है। दिस वन नॉट करेक्ट, दिस वन करेक्ट। ओके सर। समझा? ओके सर। देन लॉग ए माइनस लॉग बी। log a माइनस log b लॉग इक्वल ए टू log बाय ऑफ सेम बेस। हाँ सर। देन So log of a to the power n is equal to n into log a. इधर भी वही प्रॉब्लम होगा, मैं -2 टू दी पर 8 रख दिया, एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर। इज इट 8 log -2? नो सर। नहीं होगा ना, तो ये उल्टा करेक्ट होता है। n log a यू कैन राइट log a रेज टू n, अदरवाइज आपको मॉडुलस रखना पड़ेगा, नहीं तो a को ग्रेटर देन 0 को तब करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ सर। और क्या है? सर सर बेस में भी log a। पावर होगा तो हम्म? लॉग ए टू द पावर एम बेस में। क्या बोल रहे हो? सर बेस में लॉग ए टू द पावर अच्छा, एम और सामने भी। मतलब b पावर n बोल रहे हो, हाँ मतलब ऐसे हाँ। तो दिस वन विल बी 1 by n 1/n। log a बेस b, है ना? तो हाँ इन हाँ सर। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? log a to the power m base to the power n, you can write m by n log a base b, प्रोवाइडेड आपका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड b इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। सर 1 by log a to the base b is equal to log b to the base a. log b बेस है, करेक्ट। देन
Sir, log A is equal to log B, then A is equal to B. Same base form. ओके देन इनइक्वालिटी में डालेंगे, सर इसको log थोड़ा बाद में लिखते हैं। और क्या है? और क्या है? सर log A by log B equals to A equals to B. लॉग ए अपन, Log B. अच्छा यू कैन राइट लॉग ऑफ ए बेस बी, है ना? हाँ सर बराबर। नेक्स्ट सर A log A x equals to ए लॉग A x। सर नहीं, पावर में पावर। सर और बेस में ही आएगा। सर और वो A हटा। हाँ सर। मतलब लॉगरिथम का बेस एक्सपोनेंशियल का बेस सेम होगा तो हाँ कैंसिल होके एक्स होगा, करेक्ट? और क्या है? You can write c to the power log a, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी इक्वलिटी डाल सकते हैं, log a बेस b और c is equal to log b बेस c implies a equal to b। उधर दो केसेस था, a equal to b था, नहीं तो c equal to 1 था। इधर c तो 1 नहीं होगा, तो सिर्फ a equal to b। if log a greater than log b or log m greater than log n base b implies what? Sir, M greater than N if B is greater than 1. m greater than n if b greater than 1, इंक्रीजिंग के लिए सेम साइन, अदरवाइज M less than N if B is less than 1. लाइज इन बिटवीन। और कुछ? और कुछ है क्या? बस बोल log सर। 1 equal to 0, ठीक है? यस Right. तो वो नीचे वाला ग्राफ लिखे ना बस। हाँ ये आपका ग्राफ है, दोनों का ग्राफ ऐसे बोल सकते हो, मतलब इट इज एक्सपोनेंशियल, दोनों कर दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे का इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। सर हम्म, सर एक्चुअली मुझे वो समझा नहीं, वो लॉग का वो ग्राफ कैसे बना वो। समझा नहीं मतलब, मैं y इक्वल टू x का इमेज बनाया ना। हम्म, ये लाइन के हिसाब से उसका इमेज बनाया,
क्योंकि ये दोनों में मैंने चेक किया, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कन्वर्ट किया। ये दोनों को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक्स एंड वाई का इंटरचेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। जब एक्स वाई इंटरचेंज होता है तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे कि मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले रहा हूँ और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ले रहा हूँ। ये दोनों आप ग्राफ चेक करोगे, दोनों ग्राफ, ये एक पैराबोला का ग्राफ, ये एक पैराबोला का ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे का इमेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू। इसका आप देखोगे, आप लोग का पैराबोला हो रहा है ना। हाँ सर, हो दिस गया इज सर द ग्राफ पैराबोला। ऑफ हो वाई गया स्क्वायर सर इक्वल ये। टू 4x, और ये आपका ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, ये देखोगे ये पॉइंट आपका 4,4, ये आपका 0,0। एक दूसरे का इमेज होता है y इक्वल टू एक्स लाइन, इसका इमेज ये होता है, इसका इमेज ये होता है। क्योंकि आप ये दोनों को चेक करोगे, एक्स वाई सिर्फ इंटरचेंज हुआ है, एक्स की जगह वाई आ गया, ये वाई की जगह एक्स हो गया। तो हम, हमारा था ना कोऑर्डिनेट में, इमेज ऑफ ए कमा बी विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स, बी कॉमा रे। बी कमा ए। तो वो कंसेप्ट को मैंने यूज करके निकाला। अच्छा सर, मतलब अपने बस वो y और x को रिप्लेस कर दिया और उस ब्लॉक में। तो अच्छा, इसका वही जो, सब है, ठीक है। हाँ, ये जो 0,1 था ये 1,0 होगा, ये जो पॉइंट था ये -∞,0, तो इसका हो जाएगा 0, -∞। सब कुछ बराबर आ रहा है। हाँ सर, अभी समझा।
डन। No, sir, 1 minute. Then sir. Okay. Next, greatest integer function. Or it is called step function. What is greatest integer of function? So a function where the output is always is an integer which is always equal to or less than the input value. Y is equal to f of x, the greatest integer of x, which is less than or which is an integer, sorry, is an integer less than or equal to x. For an example, 2.8 greatest integer, Sir, 2. 3.978, 3. 3. 8 greatest integer, 8. minus 7.4, Minus 6. 7, minus 7. minus 7, सर माइनस 8 होगा ना, लेस देन चाहिए. हाँ बराबर. क्या होगा? सर माइनस 8 होगा ना, लेस देन. यस, minus 8, minus 7 नहीं होगा. हाँ सर बराबर. ले Okay. Minus 4, माइनस 4. minus 10.3, माइनस 11. समझा? तो let us take, this is the x-axis and with ये x up. तो कंसेप्ट बोलता है कि टू रीच दिस पॉइंट आप बहुत सारे इंटीजर को क्रॉस करके गए,
ठीक है, तो among them which one greatest, जितने सारे इंटीजर को आप प्लस करके गए, क्योंकि आप नंबर लाइन में से ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाते हो, राइट टू तो लेफ्ट नहीं आते हो ना। टू रीच दिस पॉइंट, सपोज दिस इज 4.8, to reach this point you crossed many integers, among them which one greatest, कौन सा? 4. 4 रहेगा। So when it is minus 7.4, this is minus 7, this one minus 8, minus 9. To reach this point, which one is the greatest integer? -8. Minus 8. आप यहाँ पर पहुंचे नहीं, आप इधर तो नहीं आए, ओके, तो -7 नहीं होगा। तो जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर if given x is not an integer. इंटीजर होगा तो वही होगा, इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा? जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। ठीक है, yes. तो इसका ग्राफ कैसे होगा? Let this is 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, ठीक है, -1, -2, so when x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, greatest integer क्या होगा? Sir, 0. When x lies in between 0 to 1, but 1 पर क्लोज ओपन हो जाएगा, है ना? 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन। Yes. When x lies in between 1 to 2, Sir, 1 से 1 होगा। 1. हाँ sir, 1. ग्राफ ऐसे होगा, 1 पर ओपन क्लोज होगा, ये ओपन होगा, करेक्ट? हाँ sir. Lies in between 2 to 3, Sir, 2 पे 2 क्लोज. होगा, हाँ मतलब 2, ये वैल्यू 2 हो जाएगा। 3 to 4, 3 होगा sir. 3 होगा। 4 to 5, 4 होगा sir. ठीक है, चलो तो मतलब इसको ये लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, ओपन को एक सर्कल किया था ना, ऐसे हाँ किया, sir. ठीक है। अंडरस्टूड? -1 to 0 के लिए Sir, -1. -2, -3, ऐसे ही होगा। Yes. हाँ सर। So it looks like step ना, हाँ सर। that's why it is called step function, greatest integer function or step function. What is the domain? Sir, all real numbers. All real numbers.
रेंज Set of integers. Sir, Plus integers. all integers. ओके रेंज में इंटीजर आ रहा है आई लिखो नहीं तो जेड लिखो एंड डोमेन इज द ऑल रियल नंबर समझाइए हाँ सर Yes. समझ x plus y integer greatest integer अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक greatest integer of x always less than equal to x value but strictly more than x minus 1 value yes or no हाँ sir. Yes. suppose x is equal to 2.7 तो greatest integer क्या होगा 2. 2 होगा तो 2 तो greatest integer of 2 less than 2.7 आ रहा है more than 1.7 आ रहा है हाँ sir. हाँ सर but if you take x equal to 10 then greatest integer is the 10 आ रहा है तो 9 less than 10 less than equal to 10 लिख सकता हूँ ना Yes sir. हाँ सर तो लिख इक्वल आ जाएगा इंटीजर केस में अदरवाइज आप इसको सब डिवाइड करोगे दैट मींस x minus 1 strictly less than greatest integer of x strictly less than x if x not greater than belongs to 0 integer integer होगा तो सर इक्वल वही टू हो x हो जाएगा if x belongs to करेक्ट इसलिए ये लेस देन इक्वल दिया आ रहा है इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन आई करेक्ट हाँ सर x plus y greatest integer can I write greatest integer of x plus greatest integer of y Yes sir. yes अच्छा let x equal to 2.8 y is equal to 3.7 then greatest integer of x क्या होगा Sir, 2. 2 होगा 2 greatest integer of y क्या होगा 3 3. होगा 3 होगा what is the x plus y Sir, 6.1. 6.5 हाँ sorry sir. तो x plus y का greatest integer क्या होगा 6. 6 is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y No sir. no sir तो greatest integer of x plus greatest integer of x plus y not always greatest integer of x plus greatest integer of नहीं होता है कब होगा सर जब वो 0.5 से दोनों का कम होगा शायद नहीं वो भी नेसेसरी नहीं है सपोज यहाँ पे 3.7 की जगह 3.1 कर देता तभी इक्वल हो जाता हाँ सर मतलब दोनों का एडिशन हाँ उसको क्या बोलते हैं एक मिनट उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट करने के बाद ये करेंगे थोड़ा ये रहेगा ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन इसको प्रॉपर्टीज मत करो ये नोट कर दो इतना
और एक फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे, उसमें वो डालेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब ये राइट ऑन दिस। डन। No, sir. 1 minute, sir. Done, sir. ओके, तो मुझे बताओ -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन -x ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड x ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते रिलेशन बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये दोनों में क्या रिलेशन है?
अच्छा, ये दोनों का सम कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज व्हाट? सर 0। 0। नहीं सर, वो उसके ऊपर डिपेंड करना So वैल्यू। one हम्म, 1 ish. I mean. 1 होगा। कैसे? सर नहीं, -1 होगा सर। -1। हाँ सर, -1 होगा। कब -1 होगा? सर x ग्रेटर देन 0। नहीं, x ग्रेटर देन 0 रखो, लेस देन 0 रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक दूसरे का मतलब हाँ उल्टा हो हाँ जाएगा सर, ना। हाँ सर। इफ x इंटीजर होगा तो क्या होगा? सर इंटीजर होगा तभी 0 होगा, अगर इंटीजर हाँ नहीं होगा। हाँ सर, हाँ नॉन इंटीजर होगा तो -1 होगा। हाँ जैसे सर, x बराबर। इज द 3.4 तो -x क्या होगा? -3.4। -2. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -4। -4। ये दोनों का सम कितना होगा? -1। -1. तो सम होगा -1 इफ x नॉन इंटीजर। ठीक है, इफ x Yes sir. इंटीजर देन सपोज 3 होगा तो ये 0। -3 होगा ना, तो वो टाइम पर 0 आ जाएगा। ये बहुत यूज होता है। तो ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर sir. ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू 0 इफ x इंटीजर, इट इज द -1 इफ x नॉन इंटीजर। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास इधर से स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको कंबाइन, दोनों रिलेटेड होता है, फिर प्रॉपर्टीज करेंगे। meantime you can start your डोमेन वाला क्वेश्चन। आई थिंक एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 ऐसा कुछ है। ठीक है, इनवर्स कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको छोड़ के बाकी आप कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मत करना, 11 अभी नहीं सर करेंगे। एक्सरसाइज में से इन 1 में। चैप्टर एक्सरसाइज 1, अच्छा अच्छा। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 फ्रॉम पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 9 मत करो क्योंकि वो इनवर्स क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। इनवर्स जितना क्वेश्चन 14, डोंट डू 14, 16, 20, ये 4 छोड़ के आप ट्राई करो। और बाकी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ग्राफ क्वेश्चन जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो, हाँ सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।